एक ऐसा किडनी रैकेट जिसने कानपुर पुलिस को महीनों तक उलझा कर रखा, क्योंकि कई बार छापेमारी हुई, कई सुराग मिले, लेकिन हर बार आरोपी हाथ से फिसल जाता, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम था जो चुपचाप काम कर रहा था और महीनों तक कानून की नजर से बचा रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नेटवर्क का एक अहम चेहरा खुद को डॉक्टर बताता था, लेकिन असल में वो फर्जी था। ये मामला इसी साल का है, जो सिर्फ गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का ही नहीं, बल्कि ये उस भरोसे का सवाल है जिस पर लोग अपनी जान तक दांव पर रख देते हैं। कानपुर में पुलिस को इस रैकेट की जानकारी धीरे धीरे मिली। शुरुआत में ये सिर्फ एक शक था, कुछ संदिग्ध गतिविधियां, कुछ इनपुट्स और कुछ ऐसे केस जहां चीजें सामान्य सी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक पैटर्न सामने आने लगा। एक तरफ ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे मरीज जिन्हें तुरंत किडनी की जरूरत थी, और बीच में था एक नेटवर्क जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा था। यहीं से कहानी में एक ऐसा नाम आता है जिसका नाम है रोहित। पुलिस के मुताबिक रोहित खुद को डॉक्टर बताता था, लेकिन जांच में सामने आया कि उसके पास कोई वैध मेडिकल डिग्री थी ही नहीं। यानी वो एक ऐसी पहचान के साथ काम कर रहा था जो असल में थी ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से अंजाम दिया जाता कि बाहर से सब कुछ सामान्य लगे। अब जैसे जैसे पुलिस को इन गतिविधियों के बारे में इनपुट्स मिलने लगे, जांच तेज हो गई। कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स ट्रैक किए गए, कुछ लोगों से पूछताछ हुई, और धीरे धीरे ये साफ हुआ कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जैसे ही पुलिस इस नेटवर्क के करीब पहुंचती है, मुख्य आरोपी रोहित फरार हो जाता, जिसकी वजह से मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि फरार होना यह संकेत देता है कि आरोपी को खतरे का अंदाजा हो चुका था। इतना ही नहीं, वो हर बार लोकेशन भी बदल देता था, जिसके बाद पुलिस ने रोहित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब यह सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। कई दिनों तक उसकी तलाश की जाती रहती, लोकेशन ट्रैक होते, संभावित ठिकानों पर नजर रखी जाती, और फिर एक रात पुलिस को एक इनपुट मिलता है। टीम तुरंत हरकत में आती है। एक जगह को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दरवाजा खुलता है और सामने वही शख्स होता है जिसकी महीनों से तलाश की जा रही थी। इसी के साथ ही रोहित गिरफ्तार हो जाता है, और यहीं से जांच का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। जांच में सामने आता है कि वो कथित तौर पर डोनर्स और मरीजों के बीच संपर्क बनाने में भूमिका निभा रहा था। पुलिस उसके संपर्कों को फिलहाल खंगालती है। कुछ दस्तावेज और डिजिटल जानकारी भी सामने आती है, जिनकी जांच की जा रही है। गवाहों के बयान भी लिए जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने संकेत दिया है कि इस तरह की गतिविधियां पहले से चल रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब क्यों हो रहा था। पुलिस के अनुसार ऐसे रैकेट का मुख्य कारण आर्थिक लाभ होता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक महंगी प्रक्रिया है, और जब इसे गैर कानूनी तरीके से किया जाता है तो इसमें बड़ी रकम शामिल होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर डोनर बनाया जाता है, यानी एक तरफ जरूरत और दूसरी तरफ मजबूरी, और बीच में ये नेटवर्क काम करता था। दूसरी संभावना, जैसा कि शुरुआती जांच में सामने आया है, सिस्टम में निगरानी की कमी। जी हां, देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिना डिग्री के खुद को डॉक्टर बताकर इस स्तर पर पहुंच सकता है, तो फिर यह सवाल उठता है कि जांच और सत्यापन प्रक्रिया कितनी मजबूत है। हालांकि इन कारणों की पूरी पुष्टि अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मेहनत से रोहित को पकड़ लिया है, लेकिन इस केस में कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या यह नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक ही सीमित था, या इसका दायरा और बड़ा है? क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं जो अभी तक के सामने आए ही नहीं हैं? देखिए, हमने आपसे पूरी जानकारी साझा की। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट के जरिए हमें साझा कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।